विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल दिया है, एक ट्रेपीजियम दिया है। इस ट्रेपीजियम का सबसे पहले नाम देंगे इसे। ये है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी है। तो जो ट्रेपीजियम का दो पैरेलल साइड्स हैं सी डी, एक 7 है, दूसरा ये भी 29 यूनिट्स है। और साइड लेंथ यहाँ पर इनका 12 है और एक ए डी क्या है 16 है। यहाँ पर इतना दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD का निकालना है। तो हमें उसका फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 टाइम्स हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। के ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड्स क्या है, ये CD को पैरेलल AB है, इसका 7 है यूनिट्स, ये B CD 7 रहे तो ये भी क्या है 29 है। यानी इससे पहले हम क्या करेंगे, सो ये साइड लिखेंगे, इसको B साइड लिखेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स हाइट, मतलब H इस ट्रेपीजियम का हाइट, लेकिन यहाँ पर गिवन दिया नहीं है, गिवन नहीं है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स CD प्लस AB और A प्लस B, दोनों में आप क्या भी लिख सकते हैं। इक्वल्स 1/2 टाइम्स H इंटू ये इज 29 है प्लस B क्या है 7 है। तो 1/2 इंटू H इंटू 29 प्लस 7 मीन्स कितना होता है 36 होता है। तो ये 2 यहाँ से अगर डिवाइड किया तो 18 बनता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल्स 18 टाइम्स H। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल्स 18 इंटू H। इस ट्रेपीजियम का जो हाइट निकालिए, हाइट के साथ 18 अगर मल्टीप्लिकेशन किया, जो आंसर आता है इस ट्रेपीजियम का एरिया रहेगा। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल्स 18 इंटू H। ठीक है, अभी हमें हाइट मालूम नहीं है, हाइट निकालने का हम कोशिश करेंगे। अगर हमें इस ट्रेपीजियम का हाइट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो C पॉइंट है इससे पैरेलल B पॉइंट में, ये भी पॉइंट में C यहाँ पर ये समझ लो। तो ये एक लाइन खींचिए, ये AD को पैरेलल रहना, C से चालू करो तो AD को पैरेलल रहना। तो ये पॉइंट समझ लो ABCDE। तो एक C से AB के ऊपर टच होना, तो ऐसे CD का पैरेलल CE लाइन खींचिए, तभी ये बनते हैं ऐसा ABCE अलग बनते हैं, ये ट्रायंगल अलग बनते हैं, BCE ट्रायंगल अलग बनते हैं। तब यहाँ पर जो ये 7 है, ये भाग ये दोनों को सेम है, तो यह पैरेलल रहे, इसलिए ये 16 है तो ये भी 16 रहेगा। ये 7 रहा तो ये दोनों सेम है, तो ये 7 ही रहेगा। ये दोनों सेम है तो ये 16 रहता है, ये भी 16 रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी जो भी है BCE ट्रायंगल के ऊपर ध्यान देना है। तो इसका साइड 12 है, इसका 16 है, इसका लेंथ क्या होता है BE। तो टोटल क्या है AB इक्वल्स 29 है। तो ये भी मतलब क्या होता है AB इक्वल्स AE प्लस BE। तो हमें BE चाहिए, तो BE इक्वल्स AB माइनस AE। तो BE इक्वल्स AB क्या है 29 है, माइनस AE क्या है 7 है, तो BE का वैल्यू 22 होता है यूनिट्स। B क्या आ रहा है यहाँ पर 22 यूनिट्स। ठीक है।
तो हमें अभी इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी सी ई में इसका साइड बी सी में मालूम है, सी ई मालूम है और बी ई मालूम है। तो इन तीनों का मालूम रहने की वजह से, तीनों साइड्स मालूम रहने की वजह से हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे आएगा, और हेरेंस फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हेरेंस फार्मूला इधर यूज किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, इसका एरिया चाहिए हमें। तो इक्वल्स स्क्वायर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यहाँ पर वेर यस इक्वल्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। तो यस इक्वल सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का समेशन डिवाइडेड बाई 2। तब यस इक्वल्स तीनों साइड क्या है, एक साइड 22 है, दूसरा साइड 12 है, तीसरा साइड क्या है 16 है, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यस इक्वल्स 22 12 16 कितना होते हैं 50 होता है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब यस का वैल्यू 25, यानी सेमी पेरीमीटर क्या आ रहा है 25 आ रहा है। यस इक्वल्स 25। ओके, तो ये यस का वैल्यू 25 है। इस इक्वेशंस में जो स्क्वायर रूट है यस टाइम्स यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, इसमें अगर हमने पुट किया तो ये भी सी का वैल्यू भी अगर इसमें पुट किया तो सोल्यूशन करने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट यस क्या है 25 टाइम्स यस यहाँ पर भी 25 है, माइनस ए मीन्स 22, वन साइड हो गया 25 माइनस दूसरा साइड 12 इंटू 25 माइनस तीसरा साइड 16 है। ठीक है, तीनों साइड लिया, एक 22 है, एक 12, एक 16, तो इक्वल्स स्क्वायर रूट 25 एज यूजुअल इंटू 25 माइनस 22 मीन्स यहाँ पर 3 होते हैं, इंटू 25 माइनस 12 ये कितना होता है 13 होता है, इंटू 25 माइनस 16 कितना होते हैं 9 होते हैं। ठीक है, इक्वल्स स्क्वायर रूट 25 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 19 9। तो इसका मतलब ये 25 इंटू 9 मीन्स 225 होते हैं, 13 इंटू 3 मीन्स 39 बनते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो हमें मिलेगा 8775। 93.7 स्क्वेयर यूनिट्स। कभी भी एरिया स्क्वेयर यूनिट्स में रहता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी ई इज नियरली इक्वल्स टू 93.7 स्क्वेयर यूनिट्स। हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिला। अभी हम इस ट्रायंगल से इसका हाइट, इस ट्रेपेजियम का हाइट निकालें, क्योंकि ये ट्रायंगल का हाइट अगर निकाला तो वो ट्रेपेजियम का हाइट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेंगे। इसे हम होना है तो 90, ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई है ना, इक्वल्स नियरली इक्वल्स 93.7 स्क्वेयर यूनिट्स। हमें इक्वेशन 1 से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिला है 18 इंटू एच, इक्वेशन 2 से एरिया ऑफ एक ट्रायंगल मिला है ए बी सी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू क्या है इसका फॉर्मूला, 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई कितना मिला है फ्रॉम इक्वेशन 2 93.7, नियरली 93.7 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स हाइट क्या है, बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस 22 है, 22 लिख लेंगे,
हाइट क्या है हमें मालूम नहीं, h, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर 2 गया, यहाँ पर एक 2 दोनों गया, तो यहाँ 11 बचेगा। तो 93.7 इज इक्वल्स टू L1 इंटू एच रहा। ठीक है, तो h इज देयरफॉर h इक्वल्स 93.7 डिवाइडेड बाई 11। तभी ये नियरली इक्वल्स क्या बनते हैं, इसका वैल्यू, h का वैल्यू हाइट का 8.52। तो h इज नियरली इक्वल्स 8.52 यूनिट्स। तो अभी ये जो h मिला हमें, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, तब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिलेगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स 18 इंटू एच है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस इक्वल्स 18 इंटू एच मीन्स 8.52 नियरली है। इसके साथ नियरली इक्वल से मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो इसका एरिया भी नियरली इक्वल से आएगा। तो 8.52 इंटू 18 153.36 स्क्वेयर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एक बार लिख रहा हूँ, इज नियरली इक्वल्स 153.36 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितना है? 153.36। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।